Hi everyone, welcome to the channel. Stay tuned with Kush. So guys, मेरी एक 2.5 ईयर की डॉटर है और वो अब प्ले स्कूल जाती है। तो वो जो प्ले स्कूल जाती है वो है यूरो किड्स। यूरो किड इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्री स्कूल विच इज़ इंटरनेशनली स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। और बेसिकली इसकी सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि ये उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है बेसिकली चाइल्डहुड के लिए, जस्ट लाइक द किड्स हु आर इन द नर्सरी, किंडरगार्टन और प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए। तो अभी मेरी डॉटर को ये यूरो किड स्टडी किट इशू हुई है, सो आई थॉट टू शेयर विद यू गाइज सो दैट यू विल कम टू नो दैट हाउ दिस किट is important for your kid and how EuroKid is providing the standard education or education home away from home or in a fun way to the kids. So let's start. So पहली चीज़ जो स्कूल से प्रोवाइड होती है वो है ये बैकपैक। दिस इज़ वेरी नाइस बैग। इट इज़ अ 2 पॉकेट बैग जो कि नर्सरी LKG UKG के बच्चों के लिए इनफ होता है टू कीप देयर बुक्स या टू कीप देयर बिलोंगिंग्स। सो जो पहली चीज़ है वो ये है स्कूल बैग ऑफ यूरोकिड। सो जो सेकंड चीज़ है वो है ये टी शर्ट। इट इज़ अ यूनिफॉर्म टी शर्ट फॉर किड्स। सो बेसिकली 2 टी शर्ट्स इसी तरह की वो लोग देते हैं जिसके पीछे बैक साइड पे यूरो किड्स प्री स्कूल लिखा होता है और आगे यूरो किड्स का ऐसा एक साइन सा बना हुआ है। सो ये जो 2 टी शर्ट्स है ये एज अ यूनिफॉर्म दे प्रोवाइड करते हैं और आप बॉटम में बच्चे को कुछ भी पहना सकते हैं जो इसके साथ मैच करता हो। सो नेक्स्ट है ये ऑर्गेनाइज़र। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये बच्चों की डे टू डे एक्टिविटीज़ जो वो परफॉर्म करते हैं उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज़ होता है कि अगर कोई हॉलीडेज़ है, अगर कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, कोई इवेंट है जो कि टीचर्स पेरेंट्स तक पहुंचाने चाहते हैं तो वो इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मेंशन करते हैं। सो जो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये कि वो एवरीडे इस ऑर्गेनाइज़र को चेक करे, इस पे क्लास स्टाफ ने, टीचर्स ने क्या मेंशन किया है पर डे के लिए, किड्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप चेक करें। सो स्कूल में होने वाली हर एक्टिविटी आपको इस ऑर्गेनाइज़र के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट है ये वीकली एक्टिविटी बुक। ये जो एक्टिविटी बुक है ये वीक में 1 डे परफॉर्म की जाती है। इस पर डिफरेंट टाइप के अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ A, देन नेक्स्ट इज़ B। सो ये जो अल्फ़ाबेट है ये वीक में एक बार बच्चों को कलर किया जाता है और कलर करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि ये क्या अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, क्या क्या वर्ड है जो A से स्टार्ट होते हैं। सो ये जो एक्टिविटी है दिस इज़ अ वीकली एक्टिविटी जो कि उन्हें वीक में एक दिन परफॉर्म करवाई जाती है। अब ये जो नेक्स्ट बुक है ये है माई फैमिली बुक। सो इस बुक में जिसका टाइटल है माई फैमिली, उसमें बच्चों को माई फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि फैमिली क्या होती है। फैमिली में मॉम डैड, ग्रैंड पेरेंट्स, योर ब्रदर सिस्टर्स, योर सिबलिंग्स, जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। उन्हें क्या कहते हैं, हम क्या बुलाते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और उसे फ़न वे में करवाने के लिए वो मेंबर्स में जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं उनकी कलरिंग्स कराते हैं, उन्हें विजुअलाइज करके समझाते हैं, उनको कलरिंग करके ऑब्जर्व करवाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी बुक विच इज़ माई फैमिली बुक। गो। सो ये जो सेकंड बुक है ये है एक्सप्लोरिंग नंबर्स विद बडी। सो ये एक न्यूमेरिक बुक है जिसमें बच्चे को न्यूमेरिक नंबर्स सिखाए जाते हैं, जैसे 1 2 3। सो ये जो पिक्चर्स है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, कलरफुल होती है, तो इसके थ्रू बच्चे जो है वो लर्निंग अच्छे से कर पाते हैं। अब ये है एक्सप्लोरिंग लेटर्स विद बडी। इसमें जो है इसमें लेटर्स होते हैं, लाइक A लेटर है, B लेटर है, कैप्स में A लेटर है, स्मॉल में B लेटर है। सो आप A को किस फॉर्म में लिखते हो, स्मॉल b किस फॉर्म में लिखते हो, कैपिटल B किस फॉर्म में लिखते हो और उससे क्या क्या वर्ड्स हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं। तो इस बुक के थ्रू इस तरह की लर्निंग प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट इज़ है सीज़न बुक। सीज़न बुक में जो किड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सीजन्स को लर्न करते हैं, लाइक रेनी सीज़न, समर सीज़न, और उन्हीं सीजन्स को वो डिफरेंट फॉर्म में ड्रॉ करके लर्निंग एक्टिविटी करते हैं।
So this is the book which includes flowers and insects. तो उसके अंदर different types of flowers और different types of insects की study होती है. The next है the song book. इसमें different type of songs है जिसको बच्चे sing करके activities सीखते हैं. Then next is the animals. इसमें different types of animals, wild animals, small animals, large animals की informations होती है. Then इसमें different types of fruits information kids को दी जाती है. And this book includes different types of birds information. ये जो है ये vegetable book है, इसमें different type of vegetables information kids को दी जाती है. And then the last is the transport. और इस book में different transport kids को बताए जाते हैं कि basically हमारे surroundings में आसपास छोटे छोटे क्या transport होते हैं. So basically जो भी surrounding topics है या वर्ड है उसको कवर करके ये सारी बुक्स कंपाइल की हुई है. नाउ लेट्स सी द किड्स की बेसिकली ये जो 4 बॉक्सेस है इसमें क्या किड्स एक्टिविटीज़ है. ये मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया. सो आई एम गोइंग टू अनबॉक्स दीज बॉक्सेस विद यू गाइज. सो लेट्स सी. बॉक्स मैंने अभी अनबॉक्स कर लिया है. तो इसके अंदर जितना सारा मटेरियल है वो एक हैंडक्राफ्ट मटेरियल है. अब बच्चे जो होते हैं जब वो थियोरेटिकल चीज़ों को सुनते हैं तो वो सिर्फ उसे सुनते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को देखते हैं उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है. तो इन द सेम वे जब बच्चे सुनने के बाद इन चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, हैंडीक्राफ्ट को देखकर खुद से अपना ब्रेन यूज़ करके उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे तो वो उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. उनसे उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और वो और ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेंगे. सो उसमें बहुत अच्छी हैंडक्राफ्ट एक्टिविटीज़ है. लाइक यू कैन सी ये एक टाइगर पिक्चर है और उसमें डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं एज अ क्राफ्ट के फॉर्म में टाइगर के. नाउ किड्स को इन सारे पार्ट्स को कंपाइल करना है और एक पूरा टाइगर क्रिएट करना है, विच इज़ अ वेरी गुड ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी. देन दिस इज़ अ वेजिटेबल फ्लिप बुक. इसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं जिनको फ्लिप किया हुआ है एंड द किड्स हैव टू रिकॉग्नाइज द वेजिटेबल्स कि ये कौन सी वेजिटेबल्स हैं, कौन सी वो अपने घर में यूज़ करते हैं या टिफ़िन में लेकर आते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड विजुअलाइज एक्टिविटी. देन दिस इज़ माई पेरेंट किट. इसके थ्रू बच्चे को अपने पेरेंट्स को इन क्राफ्ट को यूज़ करके क्रिएट करना है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस एक्टिविटी. देन ये डिफरेंट क्लिप्स एंड आइसक्रीम स्टिक्स है जिसका यूज़ करके बच्चे को एरोप्लेन बनाना है. सो इससे जो बच्चे हैं वो चीज़ों को यूटिलाइज करना और उन्हें यूटिलाइज करके एक्टिविटी फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीखते हैं. लाइक दिस इज़ द मटेरियल ऑफ काइट. इसका यूज़ करके बच्चे काइट कैसे क्रिएट करेंगे वो हैंडक्राफ्ट दे रखा है. देन दिस इज़ हाउस मटेरियल. इसको यूज़ करके एक पूरा अच्छा प्रॉपर हाउस बनाना है. देन दिस इज़ द फिश मटेरियल. इन सारे क्राफ्ट्स को यूज़ करके एक फिश कंपाइल करनी है. सो दिस इज़ ऑल क्राफ्ट एक्टिविटी, विजुअलाइज एक्टिविटी, ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट माइलस्टोन्स ऑफ किड्स. ये ऑल 4 बॉक्सेस जो आए ये भी एक्टिविटी बॉक्सेस हैं जो उसके साथ इंक्लूड है. इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दे रखी है. जैसे कि आप ये देख रहे हैं दिस इज़ पेंगुइन पैटर्न का उन्होंने ये प्लांट बनाया हुआ है एंड दिस इज़ बॉल और इसके साथ ये स्टिक्स हैं जिस पे इस तरह से स्टिक होकर ये पेंगुइन सेटल डाउन होगा. सो बेसिकली इट इज़ एक्चुअली अ बॉलिंग गेम. इसमें ये जो पेंगुइन है इसे लाइन से स्टैक कर देंगे एंड देन इस बॉल का यूज़ करके इन पेंगुइन्स को स्लिट करने की कोशिश करेंगे. इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉलिंग गेम. सो इस तरह वो बच्चों को स्पोर्ट्स गेमिंग्स क्रिएट करके उन्हें स्पोर्ट्स नॉलेज गेमिंग नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं टू जस्ट टू नो कि गेम्स स्पोर्ट्स किस तरह से होते हैं और वो इस को बेसिकली एक्टिविटी फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं सो दैट कि जब उसे
बच्चा सुने और उसे विजुअलाइज परफॉर्म करे तो वो चीज़ उसके माइंड में सेट रहे। इन द सेम वे इन एक इंसेक्ट ड्रेसअप एक्टिविटी है, इन द सेम वे इंसेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को बच्चा अपने ऊपर अप्लाई करेगा और उसके बाद वो खुद को एज अ इंसेक्ट की तरह ड्रेसअप करेगा। सो दिस इज the information which a EuroKid tried to give in a informative way, in a visualized way, in a practical way, so that kids इन चीज़ों से ज़्यादा familiar हो, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवले, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कोशिश करें। अगर यूरोकिड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।